ओके सर। सो आज का एजेंडा है कि एक्सरसाइज 17B फ्रॉम सेलिना क्लास 9। ये सेलिना का जनवरी 2020 का जो लेटेस्ट एडिशन है वही है। एंड द बुक इज रिटन बाय मिस्टर आर के बंसल। द चैप्टर इज सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 1, देर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो पहले तो समझिए कि कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या है। कंसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर। नोट कर लीजिए, सेम सेंटर। So these two circles, so for example this circle and this circle, both these have the same center. So what that implies is, so for example ये अगर रेडियस r है, let us assume ऐसे हम r1 लिख लेते हैं, तो ये वाला जो सर्कल होगा इसका जो रेडियस होगा वो r2 होगा। ओके, सो वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ए बी, दिस शुड बी इक्वल टू सी डी, एंड these two are given is that these two are concentric circles. अब क्लास 9th की circles में one basic, very basic theorem that you need to understand is that if you have a circle like this और ये इसका center है and this is a chord, ये chord PQ है। अब let us assume मैं यहाँ से एक perpendicular draw करता हूँ। जब मैं ये perpendicular draw करता हूँ तो मैं इसको join कर देता हूँ। So I have two triangles, इसको मैं R बोल देता हूँ। I have two triangles OPR and triangle ORQ। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेडियस। दिस साइड इज कॉमन एंड दिस इज द 90 degree. So we have a right angle, we have a hypotenuse, and we have a side. So by RHS, these two triangles are congruent. They are congruent. Now once they are congruent, this side will be equal to this side. Sir, कोई doubt है? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इफ आई हैव अ कॉर्ड, सो दिस इज रिजल्ट 1। अब ये जो रिजल्ट है ये काफी यूज होने वाला है, तो ये मैं अब प्रूव कर रहा हूँ, बाद में इसको प्रूव नहीं करूंगा। तो दिस मीन्स दैट इफ आई हैव अ सर्कल विद सेंटर O एंड आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड PQ, देयरफॉर PR इज इक्वल टू RQ। नाउ दिस इज रिजल्ट 1। इसका जो इनवर्स है वो रिजल्ट ये है कि इफ दिस इज अ सेंटर and this is any line that joins the midpoint of the chord PQ। सर कोई डाउट है? अब आपने ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये 90 के इक्वल होगा। ये आपने प्रूव करना है। सो दिस इज सिंपल टू प्रूव। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल OPR is congruent to triangle ORQ। कैसे? S S S। तो S S S से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल CPCT। और अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो मैं अगर इसको थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये एंगल ऑटोमेटिकली थीटा हो जाएगा। तो अब ये देख लीजिए कि ऐसी लाइन है, ये P है, ये R है, ये Q है, ये O है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। नाउ दिस फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। ये देखिए लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर मतलब थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज प्रूव्ड। ये आपने प्रूव कर दिया। तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कॉर्ड बाइसेक्ट होगी, और इसका इनवर्स ये है कि अगर आपने कॉर्ड बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मतलब कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, तो ये जो एंगल बीच में बनेगा, ये वाला जो एंगल बीच में बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। सर कोई डाउट है? ओके सर। तो अब इस पे आइए, जो आपका क्वेश्चन है इस पे आता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल्स है, तो जो उसका दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम होगा, वो तो प्रूव हो गया।
अब देखिए, अब आप ट्रायंगल्स बनाइए। कौन से ट्रायंगल्स बनाइए? इससे अच्छा पहले तो आप ये कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर। अभी मैंने जो रिजल्ट यहाँ पर प्रूव किए थे, अभी जो रिजल्ट यहाँ प्रूव किए थे, उससे मेरे पास जो रिजल्ट आए वो ये आए कि बी आर वुड बी इक्वल टू आर सी। बी आर इज इक्वल टू आर सी। और दूसरा ये तो है सर्कल 2 में। और दूसरा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? अब मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ तो और इसी तरह समझ आएगा। अगर मैं अब इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको, ये देखिए, इसको और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, और ये दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा। तो इससे मेरे पास क्या आता है? इन सर्कल वन ये जो साइड है ए आर, ये किसके इक्वल हो जाएगी? आर डी के। अब जो ए आर है दैट कंसिस्ट ऑफ ए बी प्लस बी आर। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ए आर जो है वो है ए बी प्लस बी आर, और आर डी जो है वो है आर सी प्लस सी डी। आप इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए। अब अगर आप इक्वेशन 3 माइनस 1 करेंगे, मैं यहाँ करता हूँ, इक्वेशन 3 माइनस 1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो रिजल्ट है, ये देखिए, ए बी, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए बी प्लस बी आर माइनस बी आर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आर सी प्लस सी डी माइनस आर सी, तो आर सी और आर सी कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये रिजल्ट आ गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी। यही आपको प्रूव करना था। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सर कि आपके पास यू हैव 2 इक्वल सर्कल्स। ये सर्कल मैं 1, इसको मैं सर्कल 1 बोल देता हूँ, इसको सर्कल 2 बोल देता हूँ। सो अभी m जो है दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ ओ ओ डैश। दिस इज ओ ओ डैश, ये जो लाइन है ओ ओ डैश। ओ जो है वो सर्कल 1 का सेंटर है, ये इसका सेंटर है, एंड m इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ओ डैश। m मिड पॉइंट है। m अगर मिड पॉइंट है, सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज दैट ओ एम इज इक्वल टू एम ओ डैश। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज गिवन है m इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ डैश, तो ये जो पार्ट है ये वाले पार्ट के इक्वल है। ओके, ये तो गिवन हो गया। और आपको प्रूव क्या करना है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ये वाली जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ए बी, वो सी डी के इक्वल है। ओके, अब देखिए, कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े ऑब्वियस हैं कि अगर ओ एम जो है वो एम ओ डैश के इक्वल है। अब ऑब्वियस एक रिजल्ट ये है कि मैं अगर इसको यहाँ, ये वाले पॉइंट को जहाँ ये कट कर रहा है, इसको एक्स बोल देता हूँ, और ये पॉइंट को अगर वाई बोल देता हूँ, तो जो ओ एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाला, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, आर प्लस एक्स एम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एम वाई प्लस वाई, वाई ओ डैश आर के इक्वल है। रेडियस है ना, और दोनों रेडियस आर इसलिए क्योंकि दोनों जो सर्कल्स हैं वो इक्वल हैं, तो आर और आर जो है वो इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एम जो है वो एम वाई के इक्वल है। सर क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये दोनों जो डिस्टेंसेस है ये इक्वल है। ओके, अब देखिए, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। अब एक ऑब्वियस सा दूसरा जो काम आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए,
यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम आप पी क्यू रख दीजिए, ये पॉइंट पी रख दीजिए, इसका नाम क्यू रख दीजिए। पी क्यू आपने रख दिया। अच्छा, ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ओ ए, ट्रायंगल ओ ए बी, ध्यान से देखिए, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ओ ए बी, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल ओ डैश डी सी, ओ डैश डी सी, ये देखिए। अब ध्यान से देखिए, पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने प्रूव किया है, ये मेरा आर है बिकॉज दिस इज अ रेडियस, ये मेरा आर है, दिस इज अ रेडियस, देयरफॉर ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, ए पी जो है वो पी बी के इक्वल है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, अभी अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओ डैश डी सी अगर आप लेते हैं, फिर से ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो फिर से ये जो ये जो ये जो है, ये जो साइड है वो इसके इक्वल है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आपको अभी तक ये नहीं पता, आपको अभी तक ये नहीं पता, ये वो डाउट मत रखिए, सी यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये तो आपने क्लियर कर दिया, ये क्लियर है, और आपने ये भी क्लियर कर दिया यहाँ पर कि सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी, ये भी क्लियर कर दिया आपने, बट यू आर नॉट अवेयर राइट नाउ, अभी तक आपको ये क्लियर नहीं है कि जो पी बी है वो सी क्यू के इक्वल है। ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, तो फिर ये जो पूरी कॉर्ड है वो इस पूरी कॉर्ड के इक्वल हो जाएगा। सर क्लियर? ओके, वो करने के लिए आप क्या करिए, वो करने के लिए आप क्या कीजिए, ये आपने इसको आर लिया, ओके, तो अब थोड़ा सा फिर से हम ध्यान से देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल पकड़ते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ओ पी एम एंड ट्रायंगल क्यू ओ डैश एम, क्यू ओ डैश एम, मैं शेड कर देता हूं तो आपको और अच्छा समझ आएगा। ये देखिए, मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, और ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखिए जो ये जो साइड है ओ एम दैट इज इक्वल टू एम ओ डैश, वो तो गिवन ही है, ये देखिए यहां पर गिवन है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये जो एंगल है इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, ये जो थीटा है वो इस थीटा के इक्वल है, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो मेरे पास साइड आ गई, मेरे पास एंगल आ गया। अब देखिए, ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल होगा। अगर ये इसके इक्वल है और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि अब ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा। इसको करने का फायदा ये हुआ कि इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, देयरफॉर ये जो बड़ा ट्रायंगल है ओ पी एम, ये क्यू ओ डैश एम के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि जो ओपी है, देयरफॉर ओपी, ओपी जो है वो ओ डैश क्यू के इक्वल हो गया। सर क्लियर? इसको करने का फायदा क्या हुआ, इसको करने का फायदा ये हुआ, ये देखिए ये आर है और ये जो डिस्टेंस है ओ पी, ये इस डिस्टेंस ओ डैश क्यू के इक्वल है, तो मैं अगर इसको पी बोल देता हूँ,
इस डिस्टेंस को P बोल देता हूं, तो ये O डैश Q भी P के इक्वल हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल देखिए, ये R है, ये P है, तो P भी कितना होगा? पाइथागोरस के हिसाब से आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट है, तो ये कितना हो जाएगा? उसी तरह ये जो है ये P है, तो सी क्यू कितना हो जाएगा? और क्यू डी कितना हो जाएगा? अब अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो ए बी जो है वो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और सी डी कितना हो जाएगा? सी डी कितना हो जाएगा? आर ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देयरफॉर आपने प्रूव कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थ्री देखिए, देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। नाउ ए बी एंड सी डी आर इक्वल chords हैं, और n m and n आर मिड पॉइंट्स। बेसिकली व्हाट इट मींस इज कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये मिड पॉइंट्स हैं, और अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं, तो ये जो है ये इसके इक्वल है और इसके भी इक्वल है। यस सर, नो सर? तो ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू एन डी। ये तो हमने प्रूव ही कर दिया। इक्वल ही है, ऑब्वियस है, यहीं से पता चल जाता है, ये दोनों चीज़ों से पता चल जाता है। प्रूव करना क्या है? बी एम एन इज इक्वल टू डी एन एम। फॉर ईज ऑफ डिस्कशन हमने दोनों एंगल्स को थीटा बोल दिया। और ए एम एन इज इक्वल टू सी एन एम, वो तो ऑब्वियस है कि अगर ये थीटा थीटा के इक्वल हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। और ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो ये तो प्रूव हो जाएगा, जो सेकंड है वो तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, अगर जो फर्स्ट है वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसको और इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा है बट ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हमने पहले भी रिजल्ट प्रूव किया है कि मैंने, अब इसको ऐसे देखिए कि दिस इज द सेंटर एंड दिस इज लाइन ओ एम joins the midpoint M to O। ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट है, ये सेंटर है। तो हम पहले भी क्वेश्चन 1 में प्रूव कर चुके हैं रिजल्ट। ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 90 हो जाएगा। सेम लॉजिक से ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये तो 90 होने ही वाला है। इसमें देयर इज नो डिस्कशन, ये तो ऑटोमेटिकली आपका जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। सेकंड रिजल्ट विच इज वेरी ऑब्वियस, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में प्रूव किया था, वो ये प्रूव किया था कि, फिर से देख लीजिए कि ये सेंटर है, ये कॉर्ड ए बी है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये 90 है, ये दोनों इक्वल है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। तो ये जो है ओ एम जो है वो हमारा डिस्टेंस है पी, ये पी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये पी है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी पी है। यस सर, नो सर? ओके, अब फिर से देखिए, ये पूरा एंगल जो है वो तो 90 आपने प्रूव कर दिया। अब किसी तरह अगर आप ये प्रूव कर दें कि ये वाला जो एंगल है
वो इस एंगल के इक्वल है। आपको बात समझ आई? ये वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल के इक्वल हो जाए तो इट इज ऑब्वियस कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। यस सर, नो सर? तो आप क्या करते हैं, आप इन दोनों को यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके। ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन है, आपने इसको ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, ये आपने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। ये बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, राइट एंगल। ये वाला जो है ये कॉमन साइड है। सो ट्राइंगल ओ एम, इसको मैं एक्स बोल देता हूं, ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स, ये दो ट्राइंगल्स में कैन आई हैव राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा, ये वाला। दीज टू आर राइट एंगल्स, हाइपोटेन्यूज, ये दोनों हाइपोटेन्यूज है। एंड दिस साइड ओ एक्स। So by RHS, these two triangles are congruent. Now if these two triangles are congruent, शेड कर देता हूं, ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो आ गया हमारे पास, कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। ये सर, नो सर? ये पूरा एंगल 90 है। देयरफॉर दिस एंगल, अगर मैं लेट अस अज्यूम इसको मैं अल्फा बोलता हूँ और इसको भी अल्फा बोलता हूँ, तो यहां से लेके यहां तक ये जो मेरा एंगल है, ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा। और यहां से लेके यहां तक ये जो मेरा है ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। ये सर, नो सर? और ये जो 90 माइनस अल्फा है, ये हमारा जो हमने ओरिजिनली जिसको क्या बोला था, थीटा। ये सर, नो सर? थीटा हमारा ये था क्या, थीटा हमारा था बी एम एन। थीटा हमारा था बी एम एन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बी एम एन ये था हमारा, ये था। तो ये हमारा थीटा था। ओरिजिनली हमने इसको थीटा बोला था, ओरिजिनली हमने इसको थीटा बोला था। अब हमने इसको क्या बोला, 90 माइनस अल्फा। सर क्लियर है, नहीं क्लियर? तो 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा और थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये आपने प्रूव कर दिया। और अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो जैसे हमने क्वेश्चन के शुरू में किया था, इसकी हेल्प से आप लीनियर एंगल के हिसाब से अब आपने ये प्रूव कर दिया, ये जो इक्वल है, तो बाकी क्या बचा, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल जो है ई एम एन, वो सी एन एम के इक्वल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है सर आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें एक दो रिजल्ट्स निकलेंगे जो कि हम आगे भी यूज करेंगे। क्वेश्चन ये है कि पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। तो ये मेरे पास एक सर्कल 1 है, ये मेरे पास सर्कल 2 है, ये मेरे पास सर्कल 2 है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये जो सर्कल है, सॉरी, ये जो सर्कल है ये सर्कल 2 है, ये जो सर्कल है ये सर्कल 1 है। ओके, तो इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डैश है। नाउ दिस इज द लाइन विच जॉइंस द सेंटर ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सो ओ डैश इज अ लाइन। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन ए पी बी, ए पी बी, जो पी एंड क्यू है, थोड़ा ध्यान से देखिए, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, points of intersection of the two circles, of the two circles। ये चीज थोड़ा नोट कीजिए, ये जो P और Q है, ये P और Q पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्कल्स है। सो दिस लाइन APB, APB, APB is parallel to OO dash, is parallel to OO dash and is parallel to CQD, CQD। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको प्रूव करना है कि OO डैश, OO डैश, ये वाली जो लाइन है, दिस इज हाफ ऑफ ए बी, इसके हाफ है। और आपको ये भी प्रूव करना है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। बेसिकली यहाँ से लेके ये जो लाइन है वो यहाँ से लेके इस लाइन तक इक्वल है। ओके, तो
अब ये क्वेश्चन करते हुए कुछ रिजल्ट्स मैं प्रूव करूंगा, जो रिजल्ट्स मैं फिर आगे भी लेके जाऊंगा, वो फिर विदाउट प्रूफ मैं आपको बोलूंगा कि हाँ दिस इज ऑब्वियस। अगर आप ये लाइन को देखें, ये लाइन को देखें, ओके पहले ऐसा कीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये 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 ऐसी एक फिगर बनाइए। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, मतलब दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल क्या बना? ओ पी ओ डैश, ओ पी ओ डैश क्यू क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ओ पी ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ क्यू ओ डैश। इन दो ट्राइंगल्स को थोड़ा देखिए, कौन से ट्राइंगल, मैं शेड कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ओ क्यू और ओ पी दोनों रेडियस है। रेडियस किसके है? ये जो रेडियस है ये इस सर्कल के हैं। उसी तरह ये और ये जो है रेडियस किसके हैं? इस सर्कल के, सर्कल 2 के। और ये जो साइड है ये कॉमन है। तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सर, नो सर? अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब आप क्या क्या रिजल्ट्स ले सकते हैं, वो रिजल्ट्स नोट कर लीजिए। ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, इसको थीटा बोल देता हूँ। ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ। ये आपने प्रूव कर दिया। अब एक काम कीजिए, ये जो लाइन है पी क्यू, पी क्यू, ये इसमें कुछ रिजल्ट निकलेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। पी क्यू जो है इज द लाइन दैट जॉइंस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाले जो दो पॉइंट्स थे, ये देखिए पी एंड क्यू पॉइंट्स थे, और पी क्यू वो लाइन है जो कि इसको ज्वाइन कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ तो और अच्छी तरह आपको नजर आएगा। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, कौन से दो ट्राइंगल्स को? ये वाले दो ट्राइंगल्स को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ट्राइंगल, इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ट्राइंगल पी ओ एक्स एंड ट्राइंगल क्यू ओ एक्स। अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स लेता हूँ तो अब ध्यान से देखिए, आप बोल चुके हैं कि ये इसके इक्वल है बिकॉज दीज टू आर रेडियस। आप बोल चुके हैं कि ये थीटा और ये थीटा इक्वल है। ये जो है ये आपकी कॉमन साइड है। सर समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर अब ये दो ट्राइंगल्स लेंगे तो दैट मीन्स कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है वो इक्वल है। कहने का मतलब पी एक्स जो है, ये देखिए पी एक्स जो है वो किसके इक्वल है? एक्स क्यू के। यस सर, नो सर? और दूसरा रिजल्ट आपने ये प्रूव कर दिया कि सीपीसीटी से कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। एंड बिकॉज इट मेक्स अ लीनियर पेयर, बिकॉज इट मेक्स अ लीनियर पेयर, therefore angle PXO is equal to angle QXO is equal to, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई, मैं यहाँ एक थोड़ा सा जगह बना के आपको फिर से समझाता हूँ। अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे जरा, देखिए जरा, मैं इसको भी, ठीक है, ये देखिए, ये रिजल्ट को मैं आगे दोबारा प्रूव नहीं करूंगा, तो मैं फिर ये मान के चलूंगा कि मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। ये देखिए पी ओ क्यू एक्स, मैंने क्या क्या प्रूव कर दिया कि ये वाली जो साइड है, पी एक्स जो साइड है वो एक्स क्यू के इक्वल है। ये मैं प्रूव कर चुका हूँ। और मैं ये भी प्रूव कर चुका हूँ कि ये जो है ये 90 है। यस सर, नो सर?
ओके, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अब ये जो लाइन है पी क्यू, पी क्यू जो लाइन है, पी क्यू लाइन गेट्स बाइसेक्टेड एट एक्स। और अगर आपको समझ आ रहा है, ओ एक्स ओ डैश, ओ एक्स ओ डैश is a line joining the circles। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करती है, गेट्स बाइसेक्टेड बाय दिस लाइन ओ ओ डैश। यस सर, नो सर? ये जो लाइन पी क्यू है, ये जो लाइन है ओ ओ डैश, ये इसको बाइसेक्ट कर देती है, और ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। ये रिजल्ट मैं आगे प्रूव नहीं करूंगा, मैं आपको ये बोल दूंगा कि सर प्लीज रेफर टू क्वेश्चन नंबर 4 जहां ये हमने प्रूव किया था। सर समझ आ रहा? ओके, तो फाइनली हमें प्रूव करना क्या था? हमें ये प्रूव करना था कि सर जो ओ ओ डैश है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू हाफ ए बी। ये हमें प्रूव करना था, हाफ ए बी। तो ओ ओ डैश, मैं थोड़ा सा इसको अब क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं रिजल्ट्स को क्लियर कर देता हूँ। ओके, ओ ओ डैश, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ये मैं याद रखूंगा कि ये और ये इक्वल है, और मैं ये भी याद रखूंगा ये और ये एंगल इक्वल है, थीटा है, और मैंने ये यहाँ पर ये प्रूव कर दिया। अब मैं यहाँ पर 90 बना देता हूँ, यहाँ मैं 90 बना देता हूँ। ओके, और ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि ये जो अल्फा है ये अल्फा है। ओके, अब प्रूव कीजिए कि जो ओ ओ डैश है, ओ ओ डैश इज हाफ ऑफ ए बी, इस पूरे के हाफ है। अब देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये जो तीनों लाइंस हैं ये पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? गिवन है, आपके क्वेश्चन में ये गिवन है। हमने पहले भी इस चीज को लिखा है कि जो आपकी ए पी बी है, दैट इज पैरेलल टू ओ ओ डैश विच इज पैरेलल टू सी क्यू डी। ये जो लाइन है सी क्यू डी, सी क्यू डी। और मैं क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, ये देखिए यहां से ओ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस कॉर्ड पे ए पी पे। ये देखिए, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली इसका नाम मैं लेट अस अज्यूम एम रख देता हूँ। हाँ, एम कोई नहीं है तो एम रख देता हूँ। और उसी तरह यहाँ ओ डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने एन पे। अब अगर आप फोकस कर रहे हैं, अगर आप फोकस कर रहे हैं, ये मेरी सॉरी 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 ये ये जो परपेंडिकुलर ओ एम मैंने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर जो ओ एम ड्रॉ किया है, ये मैंने इस कॉर्ड पे ड्रॉ किया है। आपको समझ आया? उसी तरह ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो मैंने इस कॉर्ड पे ड्रॉ किया है। यस सर, नो सर? और अगर आपको समझ आ रहा है तो ये मेरा रेडियस है। तो हमने पहले भी ये रिजल्ट प्रूव किया हुआ है, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगी। यस सर, नो सर?
उसी तरह ये जो साइड है पी एन जो साइड है वो एन बी के इक्वल प्रूव हो जाएगी, यस और नो सर? इसको अगर मैं एक्स बोलता हूं तो ये जो साइड, ये जो लेंथ है ये भी एक्स है, और ये लेंथ पी एन को अगर मैं वाई बोलता हूं तो ये लेंथ भी वाई है, यस और नो सर? अब ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया था, ये देखिए यहां से मैंने यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। ये लाइन को अगर मैं थोड़ा सा अगर आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये जो मेरा पॉइंट था इसका नाम ओ था। नाउ दिस लाइन is parallel to this line. Because they are parallel, so if this angle is 90, this angle will be, and I extend this further to this, तो अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, यस सर नो सर? ओके, अब ये फिगर पे फोकस कीजिए। किस फिगर पे? इस फिगर पे फोकस कीजिए, इस फिगर पे। इस फिगर में अगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में अगर आप देख रहे हैं, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं 90, ये भी 90 हो गया। सिमिलरली ये 90 है तो ये 90 है, ये भी 90 है। सेम आर्गुमेंट से ये भी 90 होगा, तो इसको भी 90 होना पड़ेगा। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि पी एम ओ एक्स इज अ रेक्टेंगल। सिमिलरली पी एम, इसका भी कोई नाम दे दीजिए, जेड दे दीजिए, चलिए जेड, पी एम जेड एक्स इज अ रेक्टेंगल। इसको रेक्टेंगल प्रूव करने का फायदा ये हुआ, इफ यू आर विद मी टिल नाउ, ये x है, ये x है, तो ये जो लेंथ है ये o था ना, हाँ, तो जो ओ एक्स है वो भी स्मॉल x होगा, और ये जो जेड क्यू है ये भी x होगा, यस सर नो सर? यस सर। और इस साइड भी वही चीज आप करेंगे जो चीज आपने मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है, अब वो डिटेल में यहाँ नहीं करूंगा, मैं इसको सिर्फ इसको एक्सटेंड कर दूंगा, एंड होप यू विल अंडरस्टैंड दैट if this point is y and this point is n, so p n is y, n b is y, p n, now p n x o dash, p n o dash x is a rectangle, and p n y q, p n y q is a rectangle. अब ये इस साइड का जो रेक्टेंगल है उसमें ये y है, ये y है, ये एक्स ओ डैश जो है, एक्स ओ डैश, दिस इज इक्वल टू y, एंड क्यू वाई इज ऑल्सो इक्वल टू y, ये सर नो सर? तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं पूरी, अगर आप यहां तक बात समझे, तो ओ ओ डैश जो है, ओ से लेके ओ डैश लेंथ कितनी हो जाएगी? यहां से लेके यहां तक x है, यहां से लेके यहां तक y है, तो ओ डैश क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ए बी जो है, यहां से लेके ए से लेके बी तक जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई प्लस वाई, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 2x प्लस वाई, 2y, सॉरी, प्रूव हो गया। अब ए बी जो है दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सिमिलरली नीचे आपने प्रूव कर दिया जो सी डी है दैट इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ये भी x है, ये y है, ये भी y है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2x प्लस 2y। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपको दोबारा से देखना पड़े, सो इफ नीड बी प्लीज वॉच दिस अगेन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन 5 ये है सर. देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O and there are two equal chords AB and CD. So AB and CD are equal chords. इसको याद रखिए. और आपको प्रूव क्या करना है कि जो AP है, AP जो है वो CP के इक्वल है और BP जो है, BP जो है वो DP के इक्वल है. देखिए कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस हैं. जैसे हमने एक बार पहले भी किया था. इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू CP, इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू CP, अगर AP CP के इक्वल मैं प्रूव कर देता हूँ तो ऑब्वियस है कि AP अगर CP के इक्वल होगा, सो लेट अस अज्यूम मैंने प्रूव कर दिया AP अगर CP के इक्वल होगा, बिकॉज chords are equal, because I already know that AB is equal to CD, because ये given है. Therefore AB minus AP is equal to CD minus CP. अब ध्यान से देखिए AB minus AP क्या है, AB minus AP क्या है, PB. और CD ये CD है, CD minus CP क्या है, PD. तो ये देखिए ये BP और PD इक्वल हो जाएगा. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया, इफ यू आर एबल टू प्रूव दिस, देन दिस विल गेट ऑब्वियसली प्रूव्ड. यस सर, नो सर. तो हमारा जो अभी फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन प्रूविंग द फर्स्ट रिजल्ट, बिकॉज वी नो दैट वंस वी आर एबल टू प्रूव द फर्स्ट रिजल्ट, द सेकंड रिजल्ट गेट्स ऑटोमेटिकली प्रूवन. ओके, अब देखिए यूजुअली ये सारे क्वेश्चंस में देयर इज अ स्टैंडर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू. सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया और इस कॉर्ड पे भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने. नाउ आई नेम दिस पॉइंट एज x and I name this point as y. I have proved this again and again that this xd would be equal to xc. और ये मैं कुछ बोल देता हूँ, लेट अस अज्यूम y बोल देता हूँ. चलिए लेंथ जो है उसको y बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ, z बोल देता हूँ. चलिए z बोल देता हूँ. ये मेरा z लेंथ है और ये x से लेके c तक जो मेरी लेंथ है दैट इज z. इसको मैं थोड़ा इसके पास लिख देता हूँ. ये पॉइंट P को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा पॉइंट P है और ये जो लेंथ है वो z है. z कौन सी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक. आई होप दिस इज क्लियर. और अगर आपको और समझ आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू AY and YB also. Yes sir, no sir. AY is equal to YB is equal to Z. जो लेंथ है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ये मैं ऐसे इसको Z करके लेंथ लिख देता हूँ. दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दिस इज द लेंथ ऑफ हाफ द कॉर्ड. और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये देखिए मैं थोड़ा मार्क करके और ऑब्वियस कर देता हूँ. ये देखिए ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल है और ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल है, बिकॉज द कॉर्ड्स आर इक्वल. इसलिए उनके जो उनके हाफ्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे. तो ये तभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे इक्वल है. अब हमारा जो फोकस है वो जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा यहाँ पर. ये मैं अभी आपको बताता हूँ. ये देखिए ट्राइंगल्स, ये वाले ट्राइंगल्स देखिए, ट्राइंगल XOP एंड ट्राइंगल YOP. अगर आप ये ट्राइंगल्स को ध्यान से देखेंगे तो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये मेरा कॉमन है. और ये मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं कि यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है ये P होगा और यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है ये P होगा. पहले भी क्वेश्चन में मैंने बार बार प्रूव किया. तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये सेम होने वाला है. अगर ये सेम होने वाला है तो ये जो ट्राइंगल है, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कौन सा रूल लगा रहा हूं मैं, राइट एंगल
हाइपोटेन्यूज साइड। ये मैंने क्यों प्रूव किया? ये मैंने इसलिए प्रूव किया कि इसकी वजह से ये जो लेंथ है पी एक्स, वो किसके इक्वल होगी? टी वाई के। सर समझ आ रहा है नहीं यार? ये देखिए, ये जो पी एक्स है ये किसके इक्वल हो गया? टी वाई के। और अब अगर आपको मेरी बात समझ आएगी, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो z है। ये जो यहां का जो डिस्टेंस है, उसी तरह यहां से लेके ये, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो z है। अब आपने ये भी प्रूव कर दिया कि ये जो पी एक्स है वो पी वाई के इक्वल है। ये देखिए प्रूव कर दिया। आप ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं कि जो एक्स टी है वो वाई बी के इक्वल है। तो पी एक्स प्लस एक्स टी किसके इक्वल हो जाएगा? पी वाई प्लस वाई बी। तो पी एक्स प्लस एक्स डी क्या हो जाएगा? पी एक्स प्लस एक्स डी क्या हो जाएगा? पी डी। और ये क्या हो जाएगा यहां से लेके यहां तक? ये क्या हो जाएगा? पी बी। तो बेसिकली आपने जो सेकंड रिजल्ट था वो पहले प्रूव कर दिया। हमने सोचा था कि हम पहला रिजल्ट प्रूव करेंगे, बट आपने जो सेकंड रिजल्ट था यहाँ पर जो लिखा हुआ था पी डी इज इक्वल टू पी बी, आपने प्रूव कर दिया। बट एक ही बात है, अब पी डी इज इक्वल टू पी बी है, ये पी डी जो है ये पी बी के इक्वल है। आपके पास ऑलरेडी क्या है? ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। आप इसको 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, 1 - 2 कर लीजिए। अगर 1 - 2 करेंगे तो ए बी माइनस पी डी, ए बी माइनस पी डी, सॉरी थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा वो लिखने में। ये देखिए पी डी जो है तो मैं यहाँ लिखता हूँ सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए बी। ये मेरी इक्वेशन 3 है, या 1 ही बोलता हूँ, कोई फर्स्ट इक्वेशन तो है नहीं, फर्स्ट बोलता हूँ इसको। तो अगर मैं 1 - 2 करूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा? सी डी माइनस पी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस पी बी। तो सी डी ये पूरी कॉर्ड है, उसमें से पी डी मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? सी पी। और ए बी पूरी कॉर्ड है, इसमें से पी बी निकाल रहा हूँ तो क्या बचेगा? ए पी। ये प्रूव हो गया। यस सर, नो सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। फिर से आपको थोड़ा आराम से देखना पड़ेगा। एंड आई हैव ड्रॉन दिस क्वेश्चन बिफोर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड वी हैव टाइम टू डिस्कस इन डिटेल। देखिए ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। पहले तो समझिए जो ओ ए बी सी वो स्क्वायर है, और मैं ये अज्यूम करूंगा बिकॉज इट्स अ स्क्वायर, आई विल अज्यूम दैट लेंथ ऑफ ईच साइड, इस स्क्वायर की जो ईच साइड है, ईच साइड इज एल। ये मैं अज्यूम कर लूंगा ताकि इजी हो जाए। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ रेडियस, सॉरी दिस इज अ सर्कल। और जो सर्कल है, जो मेरा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो मैं आर एज्यूम कर रहा हूँ। अब देखिए इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा ये होने वाला है, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर, तो इसकी तो जो हर लेंथ है, ये साइड, ये पूरी जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो साइड है ये एल होगी। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो साइड है ये सारी की सारी साइड एल होगी। नाउ दिस इज ऑब्वियस। ये जो है ये रेडियस है बेसिकली। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू आर, ये रेडियस हो गया मेरा। और आप ध्यान से देखिए ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू एल। अब एक चीज जो बहुत ध्यान से देखिए वो ये देखिए कि ये जो पी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ये जो पी सी है ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी सी जो है वो हो जाएगा एल माइनस आर, एल माइनस आर। सर समझ आया? उसी तरह एक चीज और देखिए, ये जो क्यू ए है ये किसके इक्वल हो जाएगा? फिर से एल माइनस आर। यस सर, नो सर?
ये ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान में रखिए। अगर आप ये चीज ध्यान में रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन जल्दी प्रूव हो जाएगा। तो आपको प्रूव क्या करना है, OPA। अब ये ट्रायंगल ढूंढने में थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, तो मैं शेड कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए OPA। OPA क्या है? OPA, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैंने यहां बना दिया है, OPA को मैंने यहां बना दिया है, ये देखिए। और दूसरा ट्रायंगल क्या है? OQC। फिर से उसको मैं लाइट कर देता हूँ। OQC, OQ, OQC। और ये ट्रायंगल को मैंने बना दिया यहां पर, OQC। आपको समझ आया? अब देखिए OP जो है उसकी लेंथ कितनी होगी? R। ये देखिए R है। OA की लेंथ कितनी होगी? L। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। अब यहां पर आ जाइए, OC जो है उसकी लेंथ कितनी होगी? OQ की लेंथ कितनी हो जाएगी? R। और ये तो 90 है ही है। क्यों 90 है? क्योंकि ये स्क्वायर है। ये देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो सारे जो एंगल्स हैं वो इसके 90 होने वाले हैं। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे? RHS लग गया। राइट एंगल, या SAS लगा लीजिए, सिंपल SAS लगा लीजिए, साइड एंगल साइड, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब फिर से ये दो ट्राइंगल देखिए, और इसमें भी कंफ्यूज मत होइए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको तंग ना करे। ये मैंने इसको इरेज कर दिया। ओके, अब फिर से देखिए ट्राइंगल BPC। BPC कहाँ है? BPC, ये BPC है। BPC ये मैंने बनाया यहाँ पर, ये देखिए BPC। और दूसरा मेरा जो ट्राइंगल है वो है BQA। BQA कहाँ है? यहाँ BQA, वो मैंने बनाया यहाँ BQA। अब फिर से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही फिर से करेंगे। BC मेरी लेंथ कितनी होगी? L। PC मेरी लेंथ कितनी होगी? L-R। BA मेरी लेंथ कितनी होगी? QA मेरी लेंथ कितनी होगी? L-R। ये मेरा 90 होगा, ये मेरा 90 होगा। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या लगा? SAS। ये भी क्या लगा? SAS। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट थोड़ा ध्यान से कीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेवंथ में देर आर टू सर्कल्स। सर्कल 1 है, सर्कल 2 है। सर्कल 1 का रेडियस R1 17 सेंटीमीटर है। आपके क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, मैंने उसको डायरेक्ट रेडियस बना लिया है। तो जो छोटा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 17 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये जो है, ये जो मेरा रेडियस है ये 17 सेंटीमीटर है, और ये जो मेरा रेडियस है ये 25 सेंटीमीटर है। अब PQ जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमने पहले भी किया हुआ है। PQ जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। बेसिकली इट्स अ लाइन विच जॉइंस द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये 30 सेंटीमीटर है, और आपको निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। देखिए हमें दोबारा रिजल्ट कुछ प्रूव नहीं कर रहा। ये देखिए पहले हमने जो रिजल्ट्स प्रूव किए थे, यहाँ पर हमने डिटेल में काफ़ी रिजल्ट्स प्रूव किए थे, तो उनको मैं दोबारा नहीं प्रूव कर रहा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इस लाइन को PQ, आप ऐसे बोल लीजिए OO डैश जो है, OO डैश बाइसेक्ट्स PQ। ये हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूव किया था। और दूसरा रिजल्ट आप ये बोल सकते हैं कि इसको मैं अगर M बोल देता हूं, तो आपको ये भी पता है कि एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल OMQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस सर, नो सर? ये जो एंगल है ये 90 होने वाला है, और ये जो साइड है वो इसके इक्वल होने वाली है। ये हमने यहाँ पर
जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पर काफ़ी डिटेल में हमने बात की थी। हाँ, क्वेश्चन 4 में हमने यहाँ पर ये काफ़ी डिटेल में बात की थी। ओके, तो अब देखिए, ये मेरे पास, मैं इसको थोड़ा इरेज करके थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। ये मेरे पास 17 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 25 सेंटीमीटर है। अब आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे और ऐसे। सॉरी, ये लाइन टेढ़ी हो गई है। आप इसको पी ओ डैश को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, ये जो ओ पी है वो है 17। ये टोटल जो लेंथ है वो यहां पर बाइसेक्ट हो रही है। टोटल जो लेंथ है पी क्यू वो 30 सेंटीमीटर है। तो पी एम जो है वो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि बाइसेक्ट हो रही है। तो ये जो लेंथ है पी एम, ये 15 होगी। ये 17 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा? कैलकुलेट कीजिए। उसी तरह ये जो ओ डैश पी है, ओ डैश पी है, ओ डैश पी, ये रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल है, ये 25 सेंटीमीटर है। फिर से ये 90 डिग्री है, ये जो है ये मेरा एंगल 90 है। अब ये 25 है, ये 15 है, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। तो ओ एम जो है, ओ एम जो है वो है 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कैसे? बाय पैथागोरस। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 64 का रूट इज इक्वल टू 8। और ओ डैश एम जो है वो क्या आएगा? वो आएगा 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर का अंडर रूट। तो 625 माइनस 225 इज इक्वल टू 20। तो ये कितना आ जाएगा? 8। ये कितना आ जाएगा? 20। देयर फोर ओ ओ डैश किसके इक्वल हो जाएगा? 8 प्लस 20 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। फाइन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है। आपके पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ, कॉर्ड है ए बी सी डी। एम जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो मिड पॉइंट है, ये साइड इक्वल है। एन जो है वो मिड पॉइंट ऑफ सी डी है, ये जो है ये मिड पॉइंट ऑफ सी डी है, तो ये इसके इक्वल है। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? ए बी इज पैरेलल टू, आपको ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, फिर से वही बात, ये जो लाइन है, पहले तो ये समझिए कि आपको ये गिवन है कि एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको गिवन है। अब एक ही बात बार बार चल रही है, इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अगर ओ एम, अगर ओ एम इसको, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी, देयर फोर ये 90 है। यस सर, नो सर? सिमिलरली ओ एन बाइसेक्ट्स सी डी, देयर फोर ये 90 है। अब ये जो टोटल लाइन है, अगर आप पैरेलल लाइंस आपने ध्यान से की है, तो ये देखिए, ये लाइन है और ये दो लाइंस है। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ये 90 है, ये 90 है। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और पैरेलल लाइंस अगर आपने ध्यान से की है, तो एंगल बी एम ओ प्लस एंगल, मतलब ये वाला एंगल प्लस ओ एंड डी कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एम एन इज अ ट्रांसवर्सल and AB is parallel to CD. Yes or no sir? पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है ना
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ, ये प्रॉपर्टी आपने की होगी छोटी क्लासेस में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, मतलब ये जो थीटा है और ये बीटा है, तो आपने ये किया होगा कि थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने इसका इन्वर्स, ये जो रिजल्ट है इसका इन्वर्स किया है, देयरफॉर ये जो लाइन ए बी है वो लाइन सी डी के पैरेलल है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके सर, फिर से अच्छा क्वेश्चन है। तो लाइन ए बी सी डी, ये पूरी लाइन जो है ए बी सी डी, ये परपेंडिकुलर टू है पी क्यू। अब जो पी और क्यू है, दे आर सेंटर्स ऑफ सर्कल 1 एंड 2। ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। पी एंड क्यू आर सेंटर्स। प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू, ये जो आपको ए बी नजर आ रहा है यहाँ पर, ये ए बी इज इक्वल टू सी डी। और फिर आपको प्रूव करना है कि जो ए सी है वो किसके इक्वल होगा, बी डी। चलिए पहले ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए कुछ चीज़ें ऑब्वियसली चल रही हैं, बार बार चलती जा रही हैं। वही चीज़ें याद रखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखिए कुछ चीज़ें प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी अपने आप। ये जो साइड है, ये देखिए, ये कॉर्ड है आपकी, ये सर्कल में, मैं उसको, ये देखिए ऐसे ऐसे देखिए, ये सर्कल में, ये जो सर्कल है इसमें ये सेंटर है, तो ये मुझे गिवन है कि ये 90 डिग्री है। अब अगर गिवन है तो ये जो लाइन है वो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो फिर से ऑब्वियस रिजल्ट आने शुरू हो गए कि ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगा। बात समझ आ गई? उसी तरह अब ये सर्कल ले लीजिए, उसी तरह अब ये सर्कल ले लीजिए, ये बड़ा वाला सर्कल ले लीजिए, ये बड़ा वाला सर्कल ले लीजिए, ये बड़ा वाला सर्कल ले लीजिए। अब इस सर्कल में ये बड़ी कॉर्ड है, ये बड़ी कॉर्ड है, और ये आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इसके 90 डिग्री है। फिर से ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं लिख के आपको बताता हूँ तो जल्दी समझ आ जाएगा। ये देखिए, मैं लिख के आपको बताता हूँ तो जल्दी समझ आ जाएगा। मैं लिख के आपको बताता हूँ। इन सर्कल वन, इस पॉइंट को मैं पी एम बोल देता हूँ। इन सर्कल 1, पी एम इज परपेंडिकुलर टू ये जो कॉर्ड है बी सी, देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू एम सी। सर ऑब्वियस है। इन सर्कल 2, अब क्यू एम जो है, क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू, अब ये बड़ी वाली कॉर्ड, ये पूरी कॉर्ड, इसका नाम क्या था, ए। क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम डी। सर समझ आ रहा है? तो बी एम को जैसे हमने पहले एक बार किया था, इसको मैं लेट अस अज्यूम बी एम और एम सी को मैं छोटा एल बोल देता हूँ, स्मॉल एल बोल देता हूँ, स्मॉल एल। और ये जो पूरी लेंथ है, यहां से लेके ये जो पूरी लेंथ है, इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल एल। सर कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? इसको मैं कैपिटल एल बोल देता हूँ। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है ए बी, अगर आपको समझ आ रहा है, ये एल माइनस एल हो जाएगा। जो सी डी है वो फिर से क्या हो जाएगा, एल माइनस एल। तो ए बी इज टू सी डी प्रूव हो गया, ए बी इज टू सी डी प्रूव हो गया। और बात रह जाती है ए सी और बी डी की। अब देखिए ए सी, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस
प्लस BC के इक्वल, और BD जो है वो किसके इक्वल है? BC प्लस CD के इक्वल है। और अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों साइड से BC कैंसिल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD। वो आपने यहीं पर प्रूव कर दिया, तो ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 देखिए, AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। तो AB एंड CD जो है वो इक्वल कॉर्ड्स है, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट पॉइंट P। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल। ये गिवन है आपको कि जो एंगल APD है वो 90 डिग्री है, ये भी गिवन है आपको। OM इज परपेंडिकुलर टू AB, OM जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है, हमने मेंशन किया। और ON जो है वो परपेंडिकुलर टू CD है, ON जो है वो परपेंडिकुलर टू CD है। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो OMPN है इज अ स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ओके, ये भी बहुत ऑब्वियस है क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत ऑब्वियस है। ये देखिए, ये सर्कल है, ये आपने कॉर्ड ली, कॉर्ड से आपने जब ये 90 डिग्री लगाया तो हम काफी बार पहले बात कर चुके हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा। उसी तरह तो ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। सिमिलरली अगर लेट अस अज्यूम मैं कोई और इक्वल कॉर्ड ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ से ये 90 डिग्री अगर लगाता हूँ तो फिर से ये x है, ये x है, क्योंकि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है। तो ये जो पार्ट्स हैं वो सारे इक्वल हैं। बेसिकली आप इसको ऐसे देख लीजिए, अगर मैं इसी एंगल, इसी को मैं AB करके ऐसे लिखता हूँ, ये देखिए, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, CDO, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे देखते हैं, सो देयर आर ऑब्वियस रिजल्ट्स दैट AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू CN इज इक्वल टू ND इज इक्वल टू X। सबकी जो लेंथ है वो सेम है। तो ये जो लेंथ है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये X है, ये जो लेंथ है ये भी X है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो MB टोटल जो लेंथ है वो क्या है? X। ये मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो लेंथ है ये X है, और CN जो लेंथ है, ये भी जो लेंथ है, this also is X। and the second result which is obvious is कि ये जो डिस्टेंस है O से लेके M तक, ये जो डिस्टेंस है ये P होगा, और ये ON से ये भी जो डिस्टेंस है ये P होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, ये देखिए, इसको, ये रेडियस है, और ये जो है ये भी रेडियस है। OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू रेडियस। देयरफॉर OM जो होगा वो क्या होगा? OM जो होगा दैट विल बी R² - X² का रूट, पाइथागोरस से। This I am writing as P, and this P is equal to this P. So OM is equal to ON. That is what I'm trying to tell you, कि जो OM है वो ON के इक्वल होगा। और यहाँ पर अगर आप इस रिजल्ट को देखेंगे तो OM जो है वो P है, उसी तरह जो ON है वो भी P है। अब देखिए, ये मेरा 90 है, ये मेरा 90 है, गिवन है, ये भी 90 है, इसको भी 90 होना पड़ेगा। सो दिस इज अ रेक्टेंगल, ये तो प्रूव हो गया। MONP इज अ रेक्टेंगल, ये तो प्रूव हो गया क्योंकि सारे 90 है। अच्छा, अगर रेक्टेंगल है तो ये तो P है, तो इसके सामने वाला ये भी P होगा, और अगर ये P है तो इसके सामने ये जो है ये भी P है। एंड बिकॉज ऑल ऑफ देम आर P, therefore this MONP is actually a square। आई होप दिस इज क्लियर। ये देखिए स्क्वायर बन गया। So this brings us to the end of this lecture. Pretty long lecture. Thanks a lot. Thank you.